नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की मूवी है बंटवारा। बंटवारा 1947 की कहानी पार्टीशन के दौरान एक मुस्लिम परिवार और एक बुजुर्ग हिंदू महिला के बीच बने ऐसे रिश्ते की है जो धीरे धीरे धर्म और नफरत से ऊपर उठकर इंसानियत की कहानी बन जाता है। फिल्म में सनी देओल, सिकंदर मिर्जा, प्रीति जिंटा, हमीदा शबाना आजमी, माई दुर्गावती, करण देओल, जावेद अली फजल, हबीब और अभिमन्यु सिंह याकूब के किरदार में है। कहानी की शुरुआत 1947 में आज़ादी और पार्टीशन के समय शुरू होती है। सिकंदर मिर्जा एक मुस्लिम परिवार का मुखिया है। शुरुआत में वह भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने के पक्ष में नहीं होता है। उसे लगता है कि दंगे और नफरत कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे और लोग फिर साथ रहेंगे, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते हैं। दंगे उसके घर तक पहुंच जाते हैं और परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। आखिरकार सिकंदर को अपनी पत्नी हमीदा, बेटी तनु और बेटे जावेद के साथ अपना घर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद लाहौर पहुंचने पर भी परिवार की परेशानी खत्म नहीं होती और उसके परिवार को रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है। उनके पास अपना घर नहीं है और चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो पार्टीशन की हिंसा में अपना सब कुछ खो चुके हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद सिकंदर के परिवार को लाहौर में एक बड़ी हवेली रहने के लिए मिलती है। सरकारी तौर पर यह हवेली उस परिवार को दे दी जाती है जिसके पुराने मालिक पार्टीशन के दौरान भारत चले गए थे। सिकंदर को लगता है कि आखिरकार उसका परिवार सुरक्षित हो गया है, लेकिन हवेली में पहुंचते ही कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। हवेली में छिपी हुई मई परिवार को हवेली के अंदर एक बुजुर्ग हिंदू महिला मिलती है, दुर्गावती, जिसे सब मई कहते हैं। वह हवेली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मई के लिए यह सिर्फ एक मकान नहीं है, यही उसका पुश्तैनी घर है जहां उसका पूरा जीवन बीता है। उसका बेटा रतन और परिवार भी इसी उथल पुथल में बिछड़ चुके हैं। सिकंदर की परेशानी बढ़ जाती है। उसके हिसाब से हवेली अब उसे रहने के लिए मिली है और मई वहां रहकर उसके परिवार को खतरे में डाल सकती है। दूसरी तरफ मई सिकंदर को ही घुसपैठिया समझती है। यानी दोनों की लड़ाई असल में घर की दीवारों से ज़्यादा मेरा घर कौन सा है, इस सवाल की लड़ाई बन जाती है। नफरत धीरे धीरे रिश्ते में बदलती है। शुरुआत में सिकंदर और मई के बीच काफ़ी तनाव रहता है, लेकिन हमीदा और बच्चे मई के करीब आने लगते हैं। मई भी परिवार की मदद करने लगती है। धीरे धीरे मिर्जा परिवार को एहसास होता है कि जिस इंसान को उन्हें धर्म के नाम पर दुश्मन समझना चाहिए था, वह असल में उन्हीं की तरह पार्टीशन की तरफ मार झेल रही है। एक बेबस इंसान है। मई परिवार के लिए माँ और दादी जैसी बन जाती है। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। धर्म अलग होने के बावजूद दुख, प्यार और परिवार की भावनाएं एक जैसी हैं। भरद्वाज, रंगन, जावेद और नफरत का असर। सिकंदर का बेटा जावेद भी पार्टीशन के माहौल से प्रभावित होता है। उसके सामने लगातार धर्म के नाम पर हिंसा और बदले की बातें होती हैं। फिल्म यह दिखाती है कि नफरत सिर्फ लोगों को मारती नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी की सोच को भी बदल देती है। एक समीक्षा के मुताबिक जावेद के भीतर कट्टरता का रास्ता डर और हिंसक माहौल के अनुभव से खुलता है। सिकंदर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर हिंदू या हर मुसलमान दुश्मन नहीं है। असली विलन की एंट्री कहानी में याकूब आता है। याकूब जैसे लोग पार्टीशन की धार्मिक नफरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें मई की मौजूदगी का पता चलता है और वे सिकंदर पर दबाव डालते हैं कि वह एक हिंदू महिला को अपने घर में क्यों रख रहा है, लेकिन सिकंदर मई को छोड़ने से इनकार कर देता है। वह समझ चुका है कि मई सिर्फ एक धर्म की महिला नहीं है, बल्कि एक बेघर और बेसहारा इंसान है। सिकंदर का सबसे बड़ा फैसला यही सनी देओल का किरदार अपने पुराने एक्शन हीरो अंदाज से अलग दिखाई देता है। सिकंदर कहता है कि अगर इंसानियत बचाने के लिए उसे लड़ना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। अली फजल का हकीम, जो कवि और सिकंदर का सहयोगी है, भी उसके साथ खड़ा होता है। फिल्म धर्म और राजनीति के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाती है। अब याकूब और उसके लोग सिकंदर के परिवार के खिलाफ हो जाते हैं। हवेली पर हमला, तनाव बढ़ता है और आखिरकार हवेली खतरे में आती है। याकूब के लोग मई को हटाना चाहते हैं और सिकंदर पर दबाव बनाते हैं, लेकिन अब यह सिर्फ एक घर की लड़ाई नहीं रह जाती। सिकंदर के लिए मई उसके परिवार का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए वह हवेली और मई दोनों की रक्षा करने का फैसला करता है। यहाँ फिल्म में भावनात्मक ड्रामा के साथ सनी देओल का एक्शन भी देखने को मिलता है। सबसे भावुक मोड़ मई की मौत। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब मई अपनी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव पर पहुँचती है। जिस महिला ने पार्टीशन में अपना परिवार और अपना पुराना घर खो दिया था, उसे आखिरकार मिर्जा परिवार में एक नया परिवार मिल जाता है। सिकंदर और उसका परिवार उसे उसकी पहचान और सम्मान के साथ स्वीकार करता है, लेकिन मई की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर के सामने आखिर परीक्षा होती है, मई का अंतिम संस्कार।
मई की इच्छा के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए, लेकिन याकूब और उसके समर्थक उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि मई की अंतिम इच्छा भी पूरी न हो और उसकी पहचान मिटा दी जाए। सिकंदर इसके सामने झुकने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि जिस इंसान को उसने ज़िंदगी में माँ का सम्मान दिया है, उसकी मौत के बाद भी वह उसका धर्म और सम्मान नहीं छोड़ेगा। इसके बाद फिल्म का बड़ा क्लाइमेक्स आता है। सिकंदर और उसके साथ खड़े लोग मई की अंतिम यात्रा की रक्षा करते हैं। आखिरकार मई का अंतिम संस्कार उसकी धार्मिक परंपरा के अनुसार होता है। सिकंदर जीतता है, लेकिन यह जीत किसी धर्म की नहीं होती है, यह इंसानियत की जीत होती है। पार्टीशन ने जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन फिल्म का संदेश यह है कि इंसानों के बीच रिश्तों और धर्म और सीमा की लकीरें पूरी तरह से नहीं बांटी सकती। यही वजह है कि बंटवारा 1947 का असली केंद्र दंगे या युद्ध नहीं, बल्कि सिकंदर और मई का रिश्ता है। एक मुस्लिम परिवार जिसने एक हिंदू बुजुर्ग महिला से दुश्मन नहीं बल्कि अपना इंसान देखा। फिल्म असगर वजाहत के चर्चित नाटक जिस लाहौर में वाक़िया और जमाइया नाई से प्रेरित है। एक लाइन में पूरी फिल्म 1947 में देश बट गया, लेकिन सिकंदर और मई ने साबित कर दिया कि इंसानियत को बांटना इतना आसान नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।